हाय एवरीवन, कैसे हो। आज हम बेटा सिखा रहे हैं आपको लास्ट टॉपिक क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, फर्स्ट हम ले रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? एक्चुअली बेटा अल्कोहल है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इसका मतलब है कि जो एल्केन है, एल्केन मतलब जैसे सब CH4 है, अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे OH से तो ये बना हमारा अल्कोहल। कैसे रिप्रेजेंट किया? R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप CnH2n+1 एंड व्हाट टू राइट हियर? OH। OH इंडिकेट करेगा कि अल्कोहलिक ग्रुप है। आयुपैक के अकॉर्डिंग, आयुपैक ये सब मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। आयुपैक क्या है? एल्केन होता है, E को रिप्लेस कर दो बाय ऑल, ओवरऑल बन गया एल्केनॉल। इफ वन कार्बन इज देयर, मीथेनॉल, 2 इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू कॉमन इट्स एल्काइल अल्कोहल। अगर मीथेन है तो मिथाइल हो जाएगा। इफ 2 कार्बन आर देयर, इथाइल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा CH3OH। अकॉर्डिंग टू IUPAC methanol, but according to common it's methyl alcohol. Clear? अगर नेक्स्ट मेंबर चाहिए तो what to add? CH2 ऐड कर दो, नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा इथेनॉल और according to common ethyl alcohol. ये तो हो गया बेटा इसका नेमिंग। ठीक है, अगर हम इसमें देखें बेटा इसका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन्स compounds having same molecular formula but they show different structural arrangement. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया प्रोपेनॉल। एक एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं इसमें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन्स फिनोमिनन। क्या है फिनोमिनन? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे शो डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। सपोज बेटा हमें लिखना है प्रोपेनॉल, हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? CH3 CH2 CH2OH। अगर हम इसका आयुपैक लिखें, अकॉर्डिंग टू आयुपैक इट्स प्रोपेन 1ऑल, बट अकॉर्डिंग अगर हम क्या करें बेटा OH की पोजीशन को चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल CHOH को हम यहां हमने चेंज कर दिया। नाउ इट्स नेम इज प्रोपेन 2ऑल। देखो बेटा कितना वेरिएशन आया। कार्बन 3 अगेन कार्बन 3 OH इन फर्स्ट कार्बन, नाउ OH इन सेकंड कार्बन। तो ये चेंज हो गया ना, वेरिएट क्या किया? अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो उसको कह दिया हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? पोजीशन, क्योंकि जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो अपनी पोजीशन कॉन्टिन्यूअस चेंज कर रहा है। ठीक, नाउ बेटा इसके सोर्सेज, इसका मेन जो सोर्सेज है आपके सिलेबस में हमने जो पढ़ना है, हमें इथेनॉल पढ़ना है। इथेनॉल दैट इज C2H। बेटा जो शुगर बनाने के बाद जो वेस्ट होता है उससे शराब बनाई जाती है, तो दैट इज इथेनॉल एक्चुअली। तो मेन हो गया इसका फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट वी कैन ऑल्सो यूज। ठीक, अब हमने करना क्या है? इवन बेटा वुड का अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो हमको मीथेनॉल मिलता है। इथेनॉल इससे मिथेनॉल, ये इवन मिथेनॉल की प्रिपरेशन की और भी प्रोसेस है, बॉस प्रोसेस जो आपने 9th में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम वो कंसिडर नहीं कर रहे। हमें क्या लेना है? यहाँ पर इथेनॉल की प्रिपरेशन हमने करनी है। ठीक है, तो हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। फर्स्ट हमने किया लैब मेथड। कैसे प्रिपेयर करना है? कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, C2H5Cl। बेटा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं मीन्स एल्कली। एल्कली मीन्स बेस प्लस वाटर, aqueous solution of NaOH. अगर इवन इन प्लेस ऑफ NaOH you can also take KOH, that is potassium hydroxide. ब्रेक किया पॉजिटिव नेगेटिव, ब्रेक किया नेगेटिव, एड पॉजिटिव विद द नेगेटिव वन, नेगेटिव विद द पॉजिटिव वन, क्या बना? अल्कोहल प्लस सोडियम क्लोराइड। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लैब मेथड में हमने क्या किया? सेकेंड मेथड है बेटा फ्रॉम, अगर हम क्या करें, सपोज हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। बेटा इसको हम 2 स्टेप में करेंगे इस वाले रिएक्शन को। आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स एल्कीन। एल्कीन मीन्स एडिशन रिएक्शन, तो एल्कीन कैसे ऐड होगा? 1H
ये ऐसे ब्रेक होगा, आपने इसको पॉजिटिव नेगेटिव दिया, क्या बनेगा CH3CH2HSO4, ये रिएक्शन हम एल्कीन में ऑलरेडी कर चुके हैं। देन बेटा इसमें ये क्या बना, इथेन हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस इथेन हाइड्रोजन सल्फेट में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2HSO4, इसमें बेटा वाटर किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में पास करेंगे। देन H2, ये ऐसे टूटा, H2SO4, OH बचा, OH विल कंबाइन विद CH2, क्या बना, इथेनॉल विद। अब H2SO4 इट मीन्स इसमें कैसा वर्क कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट। जो चीज हमको वापस मिल जाती है बेटा वो कैसा वर्क करती है, एज अ कैटलिस्ट। इसके बाद एक और जनरल मेथड हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एस्टर वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर RCOR को बोलते हैं बेटा, कोई भी एस्टर ले लो, RCOR। ये हो गया मिथाइल एसीटेट, और वी कैन ऑल्सो से मिथाइल इथेनोएट प्लस वाटर। ये टूटेगा बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल ब्रेक एज पॉजिटिव नेगेटिव, रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट टू राइट है, यू कैन राइट है कॉन्क H2SO4, इवन इन प्लेस ऑफ H2SO4 वी कैन ऑल्सो यूज HCl। क्या होगा, एड पॉजिटिव विद द नेगेटिव वन, नेगेटिव विद पॉजिटिव वन, मीथेनॉल। और अगर हमें इथेनॉल बनाना है तो व्हाट टू डू, यहां पर हम चेंज कर देंगे। हमने क्या लिया, CH3COO, इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर, इसका नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट, OAT, इथेनोएट। एस्टर है ना, ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको भी ब्रेक किया। ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन, सेम कंडीशन वी हैव टू यूज। एसिड बना और क्या बना हमारा, इथेनॉल। ये तो हो गया बेटा प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। तीन से किया, फर्स्ट फ्रॉम RX, सेकेंड फ्रॉम एल्कीन एंड थर्ड फ्रॉम एस्टर। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट हम ले रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एक सीरीज है ना, एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड। मींस अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड एंड फाइनली एसिड। आपने कोई भी अल्कोहल लिया, आपने CH3OH लिया और आपने C2H5OH लिया, क्या किया, ऑक्सीडेशन मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेटा अल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, HCHO1 वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है। और अगर हम बेटा 2 वाला लेंगे तो CH3CHO, सेम कंडीशन वी हैव टू यूज हियर आल्सो, CH3CHO प्लस H2। और अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे CH3CHO, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, CH3COOH। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड देन फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एस्टेरिफिकेशन। यह भी किया था ना हमने। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, या कैसे हम एस्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं। सिंपली अल्कोहल प्लस एसिड, C2H5OH प्लस एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन टेक, सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HCl। देन ये ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एड पॉजिटिव विद द नेगेटिव वन, नेगेटिव विद द पॉजिटिव वन, क्या बनेगा, CH3COO, प्लस H2O। बेटा ये बनता है, इसीलिए एस्टेरिफिकेशन बोला। जिस भी प्रोसेस में RCOOR बनेगा उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन, एस्टेरिफिकेशन, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन। बेटा इसमें डिहाइड्रेशन दो होता है, मीन्स एक कम टेम्परेचर पे 140 डिग्री सेल्सियस और एक ज्यादा टेम्परेचर पे दैट इज 170 डिग्री सेल्सियस। दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। एक हमने लिया, हमने क्या बोला, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। हुआ क्या बेटा, हमने लिया C2H5OH, कंडीशन दिया, एक बार हमने टेम्परेचर दिया
140 डिग्री सेल्सियस, एक बार हमने टेम्परेचर दिया 170 डिग्री सेल्सियस। जब बेटा 140 था तो हमारे पास ईथर बनता है C2H5, ठीक है, प्लस H2, हमें 2 मोल्स करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम 170 लेते हैं बेटा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। तो ये क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन शो कर रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे पास काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एसिडिक प्रॉपर्टी। बेटा जब भी हम H को यूज करते हैं, H को रिप्लेस करते हैं, वो एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिड को हाइड्रोजन से ही तो कंसिडर करते हो। जैसे हमने लिया C2H5OH प्लस Na, या फिर हमने लिया C2H5OH प्लस NaOH। अगर मेटल से ट्रीट कराओगे तो हाइड्रोजन, मीन्स ये ऐसे जाएगा बेटा। मेटल से ट्रीट किया तो ऐसा कोई रोना टाइप, या RA सपोज RONA या C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड ETHOXID, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। अगर NaOH भी लोगे बेटा तो यही H जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट एंड हेयर प्रोडक्ट विल बी सेम, बट द बाय प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ H2 व्हाट वी कैन राइट हेयर H2O। ये हो गया बेटा हमारे पास। जब भी हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी। और कंबशन तो आप पढ़ चुके हो ना, कंबशन में क्या था, सिंपली आपने अगर कंप्लीट करना है तो व्हाट टू राइट, CO2N C2H5OH। बर्निंग था, बर्निंग मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इफ कंप्लीट इज देयर देन राइट, अगर यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ एयर, या अगर हमने कंडीशन प्रोवाइड कर दिया लिमिटेड सप्लाई देन CO प्लस H2, और अगर लिमिटेड सप्लाई नहीं लिखा है देन व्हाट टू राइट देयर CO2N H2। बेटा ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल हो गया। एल्कोहल के कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे आपके पास स्पूरियस एल्कोहल और इलिसिट बोलते हैं। होता क्या है, जब इथेनॉल और मीथेनॉल को मिक्स कर देते हैं तो उसको बोल दिया स्पूरियस और इलिसिट। एक्चुअली ये यूज होता है बेटा एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निशेस, ठीक। देन एक और टर्म आता है मिथाइलेटेड स्प्रिट। मिथाइलेटेड स्प्रिट का मतलब होता है इथेनॉल प्लस 5% मीथेनॉल, इथेनॉल प्लस 5% मीथेनॉल, उसको बोलते हैं मिथाइलेटेड। थर्ड टर्म आता है डीनेचर्ड, जिसका नेचर हमने खराब कर दिया। डीनेचर्ड एल्कोहल वो क्या होता है बेटा, एक्चुअली लैब में सोचो, हमारे पास इथेनॉल बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन अगर लैब में सपोज आपका लैब अटेंडेंट या कोई मेल टीचर, मे बी फीमेल टीचर, उन्होंने सारा इथेनॉल पी दिया, तब क्या होगा, प्रैक्टिकल कहां से होगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको अनफिट बनाया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज से। कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग पायरिडीन और कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो उससे बेटा उसका नेचर तो खराब हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी सारी किसकी देगा, इथेनॉल की। समझ में आया, दिस इज ऑल अबाउट इथेनॉल। और इसका बेस्ट यूजेस तो आपको पता है, आजकल तो कोरोना के चक्कर में सैनिटाइजेशन सबको याद ही होगा कि सैनिटाइजर, एल्कोहल यूज हो रहा है एज अ सैनिटाइजर, एल्कोहल यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, और बहुत सारे बेटा मेडिसिन में आपने जो कफ सिरप लेते हो उसमें भी, कफ सिरप में भी एल्कोहल का कुछ ना कुछ परसेंटेज हम लेते ही लेते हैं, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा, RCOOH। अगर हम इसको इलैबोरेट करें, RC डबल बॉन्ड OH। According to IUPAC, what we can write for this? Alkanoic, oic acid बेटा हम एज अ सफिक्स यूज करते हैं। मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। फर्स्ट मेंबर इसको फॉलो नहीं करता, तो फर्स्ट मेंबर ये हो गया। The IUPAC of this one is methanoic and commonly it is known as formic acid। और इसका जो सोर्स है, बेस्ट सोर्स कहां से मिलता है हमको, तो छोटी छोटी रेड कलर की एंड्स होती है ना, अगर वो काट देते हैं बेटा एक रेडनेस होता है, वो इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड, ठीक। ये हमारे पास बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। एसिटिक एसिड तो सभी को पता है, विनेगर आप यूज करते हो ना, सिरका, जो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, फूड को भी टेस्ट ऐड करता है, तो वो इसी ग्रुप का सेकेंड मेंबर है। सेकेंड मेंबर मीन CH3COH। दिस इज व्हाट इथेनोइक एसिड अकॉर्डिंग टू IUPAC, and according to common, CN stand for common, it is known as acetic acid। विनेगर जो सिरका हम यूज करते हैं, दिस इज व्हाट एसिडिक एसिड। देन अब हमारे पास इसका है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए बेटा वो हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉलो किया था ना, क्या किया था, एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो। वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम
अल्कोहल और फ्रॉम एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन। आप अल्कोहल से प्रिपेयर कर लो। सपोज हमने अल्कोहल ले लिया, ऑक्सीडेशन, व्हाट टू राइट हियर, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4, alkaline KMnO4, that is potassium permanganate. Potassium permanganate is also known as Bayer's reagent. सीधे बेटा क्या बना, 2 aldehyde with the liberation of water molecule, and this aldehyde will finally converted into, on further oxidation it will be converted into ethanoic or acetic acid. Condition will be same. ठीक है। और एक बेटा हमने जो अभी पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जो अल्कोहल में पढ़ा, सेम पैटर्न यहां फॉलो करेंगे। एस्टर, एनी एस्टर वी कैन टेक, हमने क्योंकि एसिड बनाना है तो हमने CH3COCH3 ले लिया। यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या बना, CH3COH, एसिड मिल गया हमको, यही तो चाहिए, प्लस मीथेनॉल। ये इसका बेटा प्रिपरेशन फिनिश। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, अगेन बेटा इसमें भी एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक का मतलब होता है जब हम एसिड से, जब हम H को रिप्लेस करें किसी मेटल से, मींस हम ट्रीट करा सकते हैं विद एनी मेटल, विद Na, विद NaOH, विद कार्बोनेट्स और मेटालिक बाइकार्बोनेट। देन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। फर्स्ट हमने लिया एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक में बेटा फिर से हमने किसको रिप्लेस करना है, ओनली H with Na, नो नीड टू राइट एनीथिंग हियर, CH3COONA प्लस H2, बैलेंस करने के लिए यू कैन राइट हियर 2 हियर ऑल्सो 2, सोडियम इथेनोएट। ठीक, एंड नेक्स्ट अगेन एस्टेरिफिकेशन। ये बेटा एस्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 12th तक भी जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस, एसिड प्लस अल्कोहल, एनी अल्कोहल यू कैन टेक, सेम कंडीशन, कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर को देखो, एक ही रिएक्शन को बेटा हमने 3 टाइम्स लिख लिया, कभी अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में, कभी अल्कोहल की, कभी एसिड की, कभी एस्टर की प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस्ट यूज आपको पता है, जो एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं, विनेगर इसका बेस्ट यूज है। ठीक, अब बेटा ये जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें मेनली प्रिपरेशन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बस आपको इनकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस बेटा सबके लर्न करोगे। यूजेस दैट यू हैव टू लर्न। हमारा ऑर्गेनिक जो पूरा टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। फिर बोर्ड क्वेश्चंस के लिए बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर। ठीक है, टिल देन बाय।